चिकन मटन पाया नहारी बटकलेजी भेजा चाप। उफ, खान पान और जायके के शौकीन लोगों की नजर में यही शाकाहार भोजन है। पर हमारे देश में खान पान को जब मजहब और धर्म की बुनियाद पर तोला जाता है तब समझ में नहीं आता कि जबरदस्ती सबको शाकाहारी बनाने की कोशिश क्यों हो गई। एक तरफ हमारे ही देश में बीफ का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बड़े पैमाने पर विदेशों में गोश्त सप्लाई की जाती है, लाखों करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। मुनाफा कमाने वाली बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के मालिक भी सनातनी हैं। उनके सनातनी होने से ना किसी की भावना आहत होती है और ना ही उनके बीफ के कारोबार से भावना आहत होती है। आज के दौर में बरसाती मेंढक की तरह भावना आहत होती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। त्योहारों के दौर में गोश्त पर पाबंदी लगाना तो बहुत आम बात हो गई है। नदियों पर देश का बहुसंख्यावाद हावी हो चुका है, यानी नदी, घाट, पहाड़, जंगल अब सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का कब्जा बताने की कोशिश हो रही है। सत्ता और प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है, लगे हाथ शुद्ध हवा को भी धार्मिक रंग में रंग देना चाहिए ताकि दिल्ली से लेकर मुंबई और पूरे देश में पॉल्यूशन की वजह से धार्मिक भावना आहत हो सके। दिल्ली जैसे शहरों में कलेजा जल रहा है, हवा खराब हो चुकी है, पर भावना है कि आहत ही नहीं हो रही। पर थाली में आप क्या खा रहे हैं उसमें जरूर ताक झाक होने लगता है। अब बनारस से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बनारस में गंगा मैया की लहरों का कौन आनंद नहीं लेना चाहता, लेकिन भाजपा नेता की नाव पर सवार होकर कुछ सनातनियों ने गोश्त पकाए, बोटियां नोची हैं, महुआ रानी के जाम छलकाए हैं, कमर भी हिलाया है, शराब और कबाब का मजा भी लिया है। अब मीडिया इसे महापाप के तौर पर पेश कर रही है। पर सवाल है कि जब गंगा मैया के जल में बनारस का सीवर बह रहा है तब भावना कहाँ चली जाती है। जब गंगा नदी में गंदगी बहाई जा रही है तब भावना मायके चली जाती है। आखिर इस भावना की कोई तो परिभाषा होगी, या ये भावना अपने आप आती जाती रहती है। जब गंगा नदी में टट्टी बहाया जा सकता है, पेशाब बहाया जा सकता है, इससे धार्मिक भावना आहत नहीं होती। मलमूत्र बहाए जाने से धार्मिक भावना आहत नहीं होती। नदियों के किनारे टट्टी पेशाब करने वालों से धार्मिक भावना आहत नहीं होती। नदियों में लाश बहाने से धार्मिक भावना आहत नहीं होती। जमाने भर का कूड़ा कचरा बहाए जाने से किसी की भावना आहत नहीं होती। जानवरों की हड्डी, जानवर के मांस और जानवरों की लाश बहाया जाता है तब भी भावना आहत नहीं होती। तो सोचिए, गंगा नदी में नाव पर सवार होकर गोश्त खाने से भावना कैसे आहत हो सकती है, शराब पीने से भावना कैसे आहत हो सकती है। पर यह सब सोचने के लिए अक्ल की जरूरत होती है, क्योंकि जिसके पास अक्ल ज्यादा होती है वो ज्यादा सोचते हैं, और जिसके पास ज्यादा बुद्धि होती है उसकी भावनाएं भी बहुत ज्यादा आहत होती हैं। खैर, बनारस में भाजपा पार्षद के नाव पर चिकन बनाया गया, शराब की पार्टी की गई, और जैसे ही इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वैसे ही प्रशासन हरकत में आ गया। फौरन मुकदमा दर्ज हो गया और फिर 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। बनारस के दशाश्वमेध घाट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही मुकदमा दर्ज किया, नाव को भी सीज कर दिया और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन महापापियों में एक भी मुसलमान नहीं है, सबके सब सनातनी हैं। इससे पहले रमजान के दौरान कुछ मुस्लिम नौजवानों के जरिए पंचगंगा घाट के पास गंगा की लहरों में नाव पर सवार होकर बिरयानी खाई गई, जिसके बाद पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। पर साहब, ये भावना भी बड़ी अजीब चीज है। लखनऊ में ही इतना भीषण आग लग गई कि दर्जन भर लोगों की आग में जलकर मौत हो गई, पर यह भावना आहत होने का नाम नहीं ले रही। राह चलते सड़क पर इतने गड्ढे नजर आ रहे हैं कि लोग उन गड्ढों में गिरकर अपनी जान गंवा रहे हैं, फिर भी भावना आहत नहीं हो रही है। शंकराचार्य गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, और माता को पशु नहीं कहा जा सकता। वो माता है तो सड़क पर क्यों घूम रही है, क्यों कचरा खा रही है। सिर्फ जबान से माता कहकर कोई भी बच्चा अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकता। माता को घर में रखना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। पर जो लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते, उन्हें राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। कुल लबोलुआब यही है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए ताकि पूरे देश में गौ हत्या पर रोक लगाई जा सके, गौ हत्यारों को फांसी की सजा दी जा सके। पर यहाँ तो रोक लगाने के नाम पर टांग कांप रहा है, क्योंकि हमारे ही देश के कई राज्यों में बीफ का धंधा चल रहा है। कई राज्यों में गाय की हत्या हो रही है, गौमांस का सेवन भी हो रहा है और बीफ का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। बीफ कंपनियों से चुनावी चंदे भी लिए जा रहे हैं, पर इन तमाम हरकतों से न भावना आहत होती है, न गौ हत्या पर रोक लगाई जा सकती है। गोश्त मछली खाने से किस तरह से भ्रम भ्रष्ट होता है और किस तरह से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इन मामलों में भावना के आहत होने का वक्त भी अलग अलग होता है। पर वक्त बदलते बदलते कब मांस खाने से भावना आहत होने लगी, ये पता ही नहीं चला। मतलब भावना आहत होने का कोई पैमाना
ही तय नहीं किया गया। यहाँ तक कि बनारस में नॉन-वेज मछली के कारोबार को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। नगर निगम गोश्त और मछली की दुकानों को एक एक करके शहर के बॉर्डर से बाहर ट्रांसफर करने जा रहा है। पर सवाल है कि भले ही गोश्त की दुकानें बनारस शहर से बाहर लगाई जाएंगी, पर बनाकर खाने का काम तो बनारस शहर के अंदर ही किया जाएगा। कायदे से तो तमाम गोश्त मछली की दुकानों को ही बनारस में बंद कर देना चाहिए। बल्कि सरकार अगर वाकई चाहती है कि देश के लोग शाकाहारी बने और मांस मछली से दूर रहें, जीव हत्या ना करें, तो सीधे सीधे भारत में ही नॉनवेज पर रोक लगा देनी चाहिए। अलग अलग इलाकों में मौसम के हिसाब से रोक लगाने और हटाने से कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे भारत में किसी भी पशु की हत्या पर रोक लगाई जानी चाहिए। जबरदस्ती लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, वरना चिकन मटन पाया निहारी खाकर भावनाएं आहत करने से क्या फायदा। अब सोचने वाली बात यह है, बनारस शहर के बाहर ही गोश्त मछली की दुकानें कर दी जाएंगी, शहर के अंदर गोश्त मछली की दुकानें नहीं रहेंगी। यानी कोई भी जीव हत्या शहर के अंदर नहीं होगी, पर शहर के अंदर वही लोग रहेंगे जो असली वाले जीव हत्यारे हैं। हमारा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि साहब, आप बनारस शहर के बाहर गोश्त की दुकानें ले जाएंगे, एक भी दुकान बनारस शहर के अंदर नहीं होगी, पर जो गोश्त खाने वाले लोग हैं वो तो शहर में ही लाकर बनाएंगे, चाहे गोश्त की दुकान कितनी ही दूर हो। पर गोश्त खाने वाले पीछे तो हटेंगे नहीं, वो शहर से बाहर जाकर गोश्त ले आएंगे। आधा किलो या एक पाव नहीं लाएंगे, बल्कि 5-5, 6-6 किलो गोश्त लेकर आएंगे, ताकि हफ्ता 10 दिन वो खा सके। गोश्त लाकर वो अपने घर के फ्रीजर में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, पर खाएंगे जरूर। वो शहर के बाहर से गोश्त लाएंगे और शहर के अंदर ही अपने घर में गोश्त पकाएंगे और मजे से खाएंगे। वो अपने घर में ही गोश्त खाएंगे। बनारस में अगर गोश्त मछली की दुकानें शहर से बाहर धकेलनी है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को बकायदा गोश्त मछली खाने वाले लोगों की पहचान करनी चाहिए और कान पकड़ पकड़ कर उनको शहर से बाहर किया जाना चाहिए। उनके घर मकानों पर बुलडोजर चलाना चाहिए, उन्हें धक्के मारकर बनारस शहर से बाहर कर देना चाहिए, ताकि ऐसे पापियों को बनारस शहर के अंदर आने का मौका ना मिले। ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि बनारस के अंदर रहने वाले गोश्त मछली के कारोबारी अपना दुकान सुबह सुबह खोलने के लिए शहर से बाहर जाएंगे, दिन भर जीव हत्या करेंगे, दिन भर बनारस शहर के अंदर रहने वाले लोगों को गोश्त बेचेंगे और बनारस के अंदर रहने वाले लोग अपने अपने घरों में चैन से बैठ जाएंगे, आराम से लहसुन मिर्च डालकर चिकन मटन पाया निहारी बनाएंगे और जीव हत्या का आनंद लेंगे। इससे बेहतर है कि हमारे मोदी जी मांस खाने वाले लोगों को भी शहर से बाहर ले जाकर बसा दें, उनके घर मकान पर बुलडोजर चलाएं। घर टूट जाएगा तो ये अपने आप शहर के बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मांस खाने वाले तमाम लोगों के घर पर बुलडोजर चलाना ही ज्यादा बेहतर है। बनारस जैसे इलाके में अगर एक हफ्ते के लिए भी गोश्त की दुकानें बंद हो जाएं तो लोग दूसरे शहर में जाकर गोश्त लेकर आएंगे, पर खाएंगे जरूर। और खान पान को धर्म, मजहब, जाति या नस्ल के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। बनारस वाले खान पान के मामले में बड़े ही कट्टर हैं, गोश्त खाने का शौकीन है, जिसे आप एक जबान में कह सकते हैं कि चिकन मटन पाया निहारी खाने वाले शुद्ध शाकाहारी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।